लगता है कि मास्टर जी का चेला आ गया। एक काम करती हूँ, फटाफट से कपड़े ठीक कर लेती हूँ। अगर अच्छा हुआ हैंडसम हो तो फंसाना भी तो होगा ना उसको। कौन? मैडम वो मास्टर जी ने भेजा था आपका नाप लेने के लिए। हाँ हाँ, मैं समझ गई तुम्हें देख के। वैसे तुम वहाँ क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ ना। जी मैडम। आओ बैठो। अरे मैडम बैठने का टाइम नहीं है, एक काम करो आप जल्दी से खड़े हो जाओ ताकि मैं ले लूँ। वो क्या है ना, मुझे दूसरे घरों में जाना है भी लेने के लिए। खड़े हो जाओ। लेना है? नहीं नहीं नहीं, बैठ के लेनी है तो मैं खुशी खुशी दूंगी, लेकिन खड़े होकर मैं कंफर्टेबल नहीं रहती, सॉरी। अरे मैडम मुझे बैठ के लेने की आदत नहीं है, कहीं ऊँच नीच हो गई फिर तो आप मुझे भर भर के सुनाओगे ना, छोटा बड़ा पड़ गया तो। आप खड़े होकर दे दो। अरे बाबा, तुम्हें पता है बैठ खड़े होकर देने में ना सपोर्ट नहीं होता खड़े होने का, तो कैसे दिक्कत होगी ना। बैठ के लो ना, आराम से लेट के देती हूँ तुम्हें। मैडम मुझे आदत नहीं है, मैं खड़े होकर ही ले पाता हूँ। आप खड़े होकर दो तो सही, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे बाबा, किसी ना किचकिच करते हो तुम, हद है। पहला ऐसा आदमी देखा खड़े होकर लेने की बात कर रहा है, सब बैठ के लेते हैं। ठीक है, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ, वरना मैं खड़ी नहीं होती हूँ किसी के कहने से। चलिए मैडम एक काम करो, आप ना हाथ ऊपर कर लो ताकि मैं ले सकूँ। हाँ लो, ले लो। क्या मैडम, मैंने हाथ ऊपर करने को बोला था, आपने पल्ली भी नीचे गिरा दिया। अरे ये तो मैंने इसलिए नीचे किया है ताकि तुम ना एकदम परफेक्ट तरीके से नाप ले सको। कहीं ऊंच नीच होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना, तुमने तो कहा भी। ठीक है मैडम, हाथ ऊपर कर लो। हाँ ये लो। आराम से। जी मैडम। अरे क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैडम आप ही ने ऐसे कर रखा तो मैं क्या करूँ। हाँ, मैडम 42 हो रहा है, 42 पे डन कर दूँ। तुम मास्टर जी के पास काम करते हो? हाँ मैडम। उन्होंने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं कैसे ब्लाउज पहनती हूँ, नहीं कितना मैडम। टाइट कितना कैसा। टाइट करो इसको और टाइट। हाँ, ठीक है मैडम, ढीला ये ब्लाउज। 41। देख रहे हो ना कितना गैप है, अभी भी उंगली जा रही है अंदर, इसका मतलब ढीला है। और टाइट करो। मैडम 40 करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे होगी ना, मैं देख लूँ। मैडम इंची टेप फट जाएगा। हट जाने दो। जैसे आपकी मर्जी, पहनना आपको है, मुझे थोड़ी ना। हाँ हाँ बस बस, जब तक मेरी सांस नहीं अटकती ना तब तक मैं ब्लाउज का गला और छोटा करवाती जाती हूँ। ठीक है मैडम, ये तो मैं 40 रख दूंगा, मैं चलता हूँ। चाहिए कब आपको? अरे जा कर रहे हो, गले का नाप तो लो। अरे हाँ, गले का नाप। मतलब थोड़ा एकदम अच्छे से लेना, मतलब है ना, मास्टर जी बहुत प्यार से लेते हैं। मैडम ले रहा हूँ ना, ये आपका 8 इंच का कर देता हूँ मैं। अब क्या हुआ? तुम इसी जमाने में जी रहे हो ना। हाँ मैडम। 8 इंच का गला कौन पहनता है? मैडम औरतें पहनती हैं। पहनती होंगी, मैं आजकल की लेडी हूँ, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। और जब तक ढंग से क्लीवेज शो ना हो ना तब तक मजा नहीं आता। तो कम से कम 10 तो होनी चाहिए ना। 10 इंच? मैडम 10 इंच बहुत बड़ा हो जाएगा, सब देखते फिरेंगे फिर। वही तो चाहती हूँ, तुमने देखा नहीं क्या मेरे पास इतने जितने ब्लाउज है ना, वो सारे ब्लाउज 10-11 उतने ही है। अच्छा, आपका मतलब है जब तक दिखेगा नहीं तब तक दिखेगा कैसे? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं मैडम, ठीक है। और चाहिएगा आपको? कल शाम को 4 बजे। अरे मैडम कल शाम को तो नहीं हो पाएगा। ऐसा कैसे नहीं हो पाएगा कल शाम को? मास्टर जी मुझे बोलते हैं कि कोई भी कपड़ा भेजो टाइम से भेज देना, मैं करके दे दूंगा। आज तक तो कभी लेट नहीं हुआ, आप कैसे नहीं होगा? अरे मैडम वो दिक्कत ये है ना, मास्टर जी के दूर के फूफा थे तो वो एक्सपायर हो गए हैं, तो इसलिए कल दुकान बंद रहेगी। मैं मास्टर जी से बात कर लूंगी, लेकिन कल ही चाहिए मुझे। मैडम एक उपाय है मेरे पास, अगर आप ट्रिपल पेमेंट दे देती हैं तो मेरे घर पे मशीन पड़ी है, मैं सिल के दे दूंगा आपको घर से। तुम घर से चल के दोगे, ट्रिपल पेमेंट क्यों दूंगी? मैं तुम्हें डबल दूंगी ना। मैडम मैं मास्टर जी के पास काम करने के अलावा और भी बाहर के काम करता हूँ, तो वो सब छोड़ने भी तो पड़ेंगे ना। आपका ब्लाउज जो सिल के देना है तो आप देख लो मैडम, आपको सिलवाना तो ठीक है, आपको अर्जेंट में चाहिए, मेरा क्या, मैं तो और भी काम कर रहा हूँ, जाऊँगा ना। आप ओ टाइम हो गया मैडम, मैं लेट हो रहा हूँ, आप बताते रहना, फ़ोन कर देना, मैं चलता हूँ। अरे अरे, एक बात बताओ, मेरा ब्लाउज मतलब तुम कर देना, लेकिन तुम थकते नहीं हो औरों का लेके यार? सुबह शाम लेते ही रहते हो, पूरे दिन लेने जाते हो। एक आदमी 2-3 दिन की लेने में थक जाता है, तुम हो कि जा रहा हूँ। ओ मैडम, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? मैं टेलर हूँ, नाप लेता हूँ, कुछ और नहीं लेता मैं भी नाप की ही बात कर रही हूँ कि तुम नाप लेते तो थकते नहीं हो। बताओ, कोई और हो तो थक ही जाए। अरे मैडम मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं कि कहीं अच्छी नौकरी कर लूँ, अनपढ़ है मैडम, इसलिए बस टेलर का काम कर लेते हैं। अब आप बता देना मैडम क्या करें। हाँ ठीक है, कर देना मेरा ब्लाउज ट्रिपल पेमेंट में, लेकिन कल शाम 4 बजे, मतलब 4 बजे। और ब्लाउज लेकर तुम ही आना। वो क्या है ना कि थोड़ी ऊंच नीच होगी, छोटा बड़ा होगा तो तुम फिटिंग करके उसे सेट कर दोगे ना,
इसलिए ठीक अरे है। मैडम मैं ही आऊँगा, जब मैं घर से सिल के दे रहा हूँ तो मैं ही लेकर आऊँगा ना, क्या बात करती हैं अभी। ठीक है मैडम। अरे मैडम टाइम हो गया, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँचा ना मेरी जगह कोई और ले लेगा, कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। अरे मैं क्या कह रही थी, सुनो, तुम चले जाना, इतनी हड़बड़ी किस बात की है। देखो तुम यहाँ पर आए हो ना, तो तुम खाली हाथ नहीं जा सकते, मतलब चाय कॉफी तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। देखो जल्दी बताओ क्या लेना है तुम्हें अब। अरे मैडम मैं चाय कॉफी कुछ नहीं ले सकता, लेट हो जाऊँगा, समझा करो। कोई बात नहीं, कप चाय पीने में कितना टाइम लगता है, बताओ जल्दी क्या लेना है। ठीक है मैडम, आप एक काम करो, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आ जाओ, मैं चाय पी लेता हूँ। टाइम हो रहा है, मैं नहीं पहुँचा ना मेरे ग्राहक। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए चाय, ठीक है। वो क्या है ना, गले में खिचखिच लग रही है, अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, ओके। जी मैडम, ले आइए आप। मास्टर बोलते हैं अच्छे अच्छे ग्राहक है मेरे, ध्यान रखना, अच्छे से नाप लेना। और यहाँ आके क्या देख रहा हूँ, चुड़ैल हाथ धोके मेरे पीछे पड़ी है, कभी कहीं छूती है कभी कहीं छूती है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं बेटा, एक काम कर, फटाफट चाय पियो और निकल यहाँ से, इससे पहले कोई अनहोनी हो जाए। चलो जी, इनकी चाय में तो मैंने मिला दी बेहोशी की दवा, बस एक बार ये चाय पी ले, फिर बताती हूँ उसको कि मैं क्या चीज़ हूँ। बेचारा आया अपनी मर्जी से, लेकिन इसको पता नहीं है कि यहाँ से सिर्फ इंसान मेरी मर्जी से जाता है। कोई पहला इंसान तो है नहीं है जो मैं इसे फंसा रही हूँ। इसके जैसे बहुत आते हैं और चुपचाप अपना काम कर कर जाते हैं, पर इसे है कि पता नहीं किस चीज़ का घमंड है। कोई बात नहीं, सारा घमंड निकाल दूंगी। एक बार ये चाय पी ले, फिर आएगा मजा। ये ले तुम्हारी चाय बन गई, अदरक वाली। शुक्रिया मैम। पीकर जरूर बताना कि कैसी बनी है, मैंने बहुत प्यार से डाला है इसमें और बहुत मेहनत भी। जी मैडम। वैसे मैं क्या कह रही थी कि कौन कौन है तुम्हारे घर में, जैसे कि। समझ गया मैडम, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। मैडम मेरे घर में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, मेरी छोटी बहन है, मेरी एक प्यारी सी बीवी है। हमारी शादी को 1 साल हो चुका है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए बहुत लॉयल है और मेरे पे बहुत भरोसा करती है। अच्छा, बीवी है, 1 साल भी हो गया शादी को। बच्चे प्लान नहीं किए क्या? बीवी में कोई कमी है या फिर देती नहीं ठीक से? मतलब ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे पास हमेशा। मैडम एक बात पूछना चाहूँगा, मेरा घर, मेरी बीवी, मेरी शादी, हाँ। अब मैं बच्चे करूं चाहे ना करूं, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, अगर तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं टाइम से देती होगी तो मैं दे सकती हूँ ना। अरे मैडम थोड़ी तो शर्म कर लो, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो आप? मैं टेलर हूँ, कुछ और नहीं हूँ, क्यों नहीं समझती आप? आपकी चाय ये रखी, पी ली मैंने, बहुत बढ़िया थी, कड़क मजा आ गया। अब मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है मुझे। कल आपका 4 बजे तक आपको ब्लाउज मिल जाएगा, ट्रिपल पेमेंट आप तैयार रखना। ओके ओके, ठीक है मैडम, बाय बाय। जल्दी जाओ, जल्दी लेकर आना मेरा ब्लाउज। अरे जाओ भाई। क्या हुआ तुम्हारे सिर को? अभी तो तुम जा रहे थे, क्या हुआ? बेहोश हो गए क्या? बेहोश तो होना ही था। अब चाय में मैंने अगर बेहोशी की दवा मिलाई है तो बेहोश नहीं होगा तो क्या होगे? अब वैसे भी तुम क्या सोच रहे थे कि अपनी मर्जी से आए हो तो यहाँ से तुरंत भाग जाओगे? तुम बेटा मेरे यहाँ आए हो तो ऐसे कैसे जाने दूंगी मैं तुम्हें? और वैसे भी हो भी इतने हैंडसम तो फायदा तो उठाना बनता है ना। बस एक बार ना तुम होश में आ जाओ, उसके बाद तुमसे अपना काम निकलवाती हूँ। और देखो कैसे तुम मेरे साथ अंदर कमरे में चलते हो। तुम ना 1 आध घंटे दे तो हो गए बेहोश, तब तक एक काम करती हूँ, अपना काम खत्म कर कर आती हूँ, उसके बाद आके निपटती हूँ तुमसे आराम से। ठीक है बेबी? अरे बाप रे, थकी मैं तो। काम करती हूँ, फटाफट ड्रामा चालू करती हूँ। टाइम हो गया, उठने वाला होगा ये, उठ के तो दिक्कत हो जाएगी। क्या मुंह दिखाऊंगी अपने पति को? मैडम दूर हटो, छुओ मत मुझे। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे, मेरी इज्जत लूटी। क्या सोचेगा मेरा पति मेरे बारे में? मैडम कैसी बातें कर रही हो आप? शर्म आती है नहीं आती आपको? मैंने कौन सी आपकी इज्जत लूट ली है? और मैं तो यहाँ से जा रहा था तो। मैडम शर्म तो आपको आनी चाहिए।
आपको पता था कि मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे और घरों में जाना नाप लेने के लिए, और आपने क्या करा, यहाँ मुझे चाय के अंदर नशे की दवाई मिला के पिला दिया ताकि मैं यहाँ बेहोश हो जाऊँ। अरे थोड़ी शर्म आनी चाहिए आपको। ओ हेलो, चिल्लाओ मत, ये मेरा घर है और मेरे घर में आके मेरे साथ जबरदस्ती की और औरत देखी नहीं कि बस मक्खन की तरह फिसल गए उसके ऊपर। अरे वो सबूत क्या है तुम्हारे पास जो इल्जाम लगाई जा रही हो? वो देखो सामने कैमरा। तुम्हें लगता है तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया ना? वहाँ सब रिकॉर्ड हुआ है कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं। मतलब ये रिकॉर्डिंग ना फटाफट से मास्टर जी को भेजती हूँ और साथ ही साथ तुम्हारी उस प्यारी बीवी को भेजती हूँ जिसके लिए तुम बहुत लॉयल हो, बहुत प्यार करते हो उसके साथ। मैडम आप समझने की कोशिश करो, मालिक मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ कि कहीं नौकरी कर लूँ। और रही मेरी बीवी की बात, उसको पता चलेगा बेचारी का दिल टूट जाएगा। मैडम प्लीज़ ऐसा मत करो आप। हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं डिलीट कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसे जैसे मैं बोलती हूँ वैसे वैसे कर लो। हाँ मैडम, आप जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताइए ना करना क्या है मुझे। बहुत छोटा सा काम है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊं तुम्हें तब तब आना पड़ेगा। पता है क्यों? मुझे खुश करना। और हाँ, कोई चालाकी मत करना क्योंकि वीडियो के क्लिप मेरे पास है। मैं जब चाहूँ तो मैं यहाँ बुला भी सकती हूँ और ये वीडियो जब चाहे तब तुम्हारे घर भी भेज सकती हूँ। तो सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैडम आप समझने की कोशिश करिए ना, मेरी बीवी का दिल टूट जाएगा। मैडम डाइवोर्स दे देगी वो मुझे। कोई बात नहीं, मैं एक मिनट देख लेती हूँ ना, मास्टर जी को भेज देती हूँ ताकि तुम्हारी बीवी तक पहुँच जाए क्लिप। नहीं मैडम, मैडम आप रहने दीजिए, मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैडम आप मत बताइए। मैडम प्लीज, आप जैसा बोल रही हो वैसा करूँगा ना मैडम। पक्का? पक्का मैडम। तो फिर चलो अंदर चलते हैं और याद रखना जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तब तब तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है ना? आओ फिर।